हमारी आज की कहानी है भाग्य का लिखा। एक राजकुमारी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर चली गई। राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। जब राजा ने पूछा कि राजकुमारी कहाँ चली गई, तो सेनापति आया और कहने लगा कि राजकुमारी आज अपनी सहेलियों के साथ शिकार पर गई है, जबकि राजकुमारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने राजकुमारी को वापस लाने के लिए सिपाहियों को भेजा। राजकुमारी अपने शिकार में इतने मग्न हो गई थी कि सामने उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहाँ एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। साधु महाराज को शिकार समझकर राजकुमारी ने तीर चला दिया और साधु महाराज जी को तीर लग गया। अब राजकुमारी साधु महाराज जी के पास गई और देखा कि साधु जी को तीर लग गया है। जब राजकुमारी ने साधु जी से माफ़ी मांगी तो साधु महाराज जी बोले कि अब तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। मैं यहाँ तपस्या कर रहा था, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और मुझे तीर लग गया। राजकुमारी ने बहुत बार विनती करी, लेकिन साधु महाराज उन्हें क्षमा नहीं कर रहे थे। साधु महाराज जी अधिक क्रोध में आ गए और मंत्र किया हुआ जल राजकुमारी पर फेंक दिया। इससे राजकुमारी तुरंत गिलहरी के रूप में बन चुकी थी तथा साधु महाराज जी मरने ही वाले थे, क्योंकि उन्हें तीर लगा था। तभी वहां पर सेनापति जी आ गए। सेनापति जी ने भी बहुत क्षमा याचना की और कहा कि राजकुमारी को माफ़ कर दीजिए। सेनापति जी ने कहा कि राजा को बहुत दुख होगा। साधु महाराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी विनती सुन लेता हूँ। तुम्हें एक काम करना होगा। उस पहाड़ी पर एक ऐसा फूल है जिसको लाकर तुम राजकुमारी को खिला दोगे तो वह अपने असली रूप में हो जाएगी। इसके साथ ही महाराज जी यह कहकर दुनिया से चले गई। सेनापति भागते हुए राजा के पास गए और पूरी बात राजा को बताई। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। राजा यही सोचने लगा कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, हमें उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। राजा ने सैनिकों को उस पहाड़ी पर भेजा और वह फूल लाने को कहा, लेकिन कोई भी सैनिक उस पहाड़ी से वापस नहीं आया। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जितने भी सैनिक वह फूल लाने के लिए भेजता, कोई भी वापस नहीं आया। राजा को बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ रहा था। इस तरह तो राजकुमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। राजा को चिंता सताने लगी। तभी गांव से एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा कि अगर मैं आपकी राजकुमारी को ठीक कर दूं, तो क्या आप मुझे नौकरी दे दोगे? राजा ने कहा कि अगर तुम यह काम करते हो तो मैं तुम्हें भी सेनापति बना दूंगा। आदमी बहुत गरीब था और समस्या से गुजर रहा था। वह आदमी जंगल में गया और बहुत सारी परेशानियां उठाई, बहुत सारी मुसीबतों को झेला। उसके बाद वह फूल लेकर आ गया, जिससे राजकुमारी ठीक हो गई। राजा प्रसन्न हो गए और राजा ने उस आदमी को नौकरी दे दी। ईमानदार आदमी बहुत आगे तक जा सकता है, इसलिए इंसान को ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। राजा को यह बात पता थी, इसलिए राजा ने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। हमें अपने जीवन में ईमानदारी के साथ सभी काम करने चाहिए। हमारी ईमानदारी एक दिन हमें कामयाबी तक पहुंचा देती है। अगर आपको यह कहानी भाग्य का लिखा अद्भुत कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके हमें भी बता सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे चैनल अद्भुत स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।